हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों हमारी हिंदी की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। हमने हिंदी में बहुत सारे चैप्टर्स कर भी लिए हैं। तो जो पिछली वीडियो हुई हैं यदि आपने नहीं देखी हैं तो मैंने उन सभी वीडियो का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है बाच्चे। बाच्चे मतलब ये 10 मिनट का ही चैप्टर हो, मान लीजिए आप इसको 10 मिनट में ही हम इसको ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज बाच्चे। देखिए बाच्चे क्या होता है दोस्तों। बाच्चे जो है वाक्य का ही एक प्रकार होता है जिसमें ये देखा जाता है कि उसमें किसकी प्रधानता है। मतलब वाच्य में ये देखा जाता है कि उसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। अब इसको ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा कर्तृवाच्य, नंबर 2 हमारा कर्म वाच्य और नंबर 3 है हमारा भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य में क्या होता है दोस्तों, कर्ता की प्रधानता होती है और कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। अब इसकी मैं पहचान या इसको ट्रिक समझ लीजिए दोस्तों। ये कैसे करेंगे हम, देखिए दोस्तों। कर्ता के साथ न विभक्ति आ जाए, जो हमने कारक पढ़े थे, न कारक आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको, कर्तृवाच्य बोलेंगे। सही है। और अगर हम इसके साथ शून्य कारक आ जाए, मतलब कोई कारक ही नहीं आए, ऐसा कभी होगा कि कोई भी कारक नहीं आएगा। ये हमने कारक पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में, तो वही है। तो वहाँ पर क्या होगा हमारा कर्तृवाच्य। अभी हम इसको एग्जाम्पल्स भी करेंगे। देखिए दोस्तों, हम पहले कर्तृवाच्य की बात कर लेते हैं क्या क्या होता है, फिर कर्मवाच्य पढ़ेंगे, फिर भाववाच्य पढ़ेंगे। अब मैंने क्या बताया, पहचान है इसकी कर्ता के साथ हमारा। कर्ता क्या होता है, किसी वाक्य में काम को करने वाला। जैसे कि मोहन ने खाना बनाया, तो मोहन काम को करने वाला है, तो मोहन वहाँ पर कर्ता हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे इसको। देखो कर्ता में समझाने का मतलब ये है पूरा कि कर्ता के साथ न हमारा कारक आ जाए, जो हमने कारक पढ़े थे कर्ता में न, तो न कारक आ जाए या शून्य कारक है। शून्य कारक मतलब होगा कि कोई भी कारक नहीं आ सकता, ऐसा ऐसा। तो ये देखिए, जैसे कि हम जैसे ले लेते हैं हम इसमें, जया ने रोटी खाई। ये मैंने वाक्य लिया एक, जया ने रोटी खाई। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें क्या है, वे क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट कौन खेलते हैं, वे, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। नंबर हमारा 5 है, मैं उठ नहीं सकता। मैं उठ नहीं सकता, तो मैं उठ नहीं सकता, तो यहाँ पर भी कर्ता की प्रधानता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ही इसके सारे एग्जाम्पल्स और भी होंगे, तो आप कर सकते हैं। जो भी आपके पास बुक्स है आप इससे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कर्मवाच्य की। देखिए कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता कैसे, कर्ता के साथ के द्वारा आ जाए या कर्ता निर्जीव हो, जिसमें कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला। कर्ता के साथ के द्वारा आ जाए, के द्वारा, या कर्ता निर्जीव हो जिसमें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा, और जिसमें कर्म की प्रधानता तो है ही। जैसे कि एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हमने, ये सारे एग्जाम्पल्स कर्मवाच्य के ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो एग्जाम्पल हैं ये कर्मवाच्य की हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, पतंग उड़ रही है। अब पतंग उड़ रही है, यहाँ पर क्या है कर्ता निर्जीव। कर्ता क्या है, पतंग उड़ रही है ना, कर्ता ये पतंग हो गई ना, तो यहाँ पर निर्जीव है ना ये, तो ये निर्जीव है, तो कर्ता जहाँ पर निर्जीव हो तो वहाँ पर क्या होता है कर्मवाच्य होता है, तो ये कर्मवाच्य है। किसान के द्वारा खेत जोता गया। अब मैंने क्या बताया, जिसमें कर्ता के साथ के द्वारा आ जाए या कर्ता निर्जीव हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो के द्वारा यहाँ पर क्या है, आ गया यहाँ पर के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। सड़क बन रही है। अब यहाँ पर देखो कर्ता क्या है, निर्जीव है, क्या बन रही है सड़क, तो ये कर्ता निर्जीव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। रावण को मारा गया। रावण को मारा गया। अब इसमें एक चीज़ और आप याद रखिए, जिसमें क्या और किसको का जवाब मिल जाए, क्या या किसको का जवाब मिल जाए, तो वहाँ पर क्या होगा कर्मवाच्य होगा। देखिए क्या और किसको का जवाब मिल जाए, रावण को मारा गया, किसको मारा गया, रावण को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य। बच्चों को पढ़ाया गया, किसको पढ़ाया गया, किसको का जवाब मिल रहा है बच्चों को, तो बच्चों को क्या मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। आम खाया गया, क्या खाया गया, आम, आम खाया गया ना, तो क्या और किसको का जवाब मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य। तो आम खाया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, किससे पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कर्मवाच्य। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे मुझे पता है भाववाच्य लगा देंगे, भाववाच्य भी हम आगे पढ़ेंगे भाववाच्य क्या होता है। मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। अब खाना क्या होता है,
खाना, मतलब कहने की बात सीधी सीधी ये है कि जिसमें सकर्मक, अच्छा ये मैंने बताया नहीं है अभी, देखिए ये इसको और समझ लीजिए। कर्तृवाच्य, आकर्मक और सकर्मक क्रिया, हमने आकर्मक और सकर्मक क्रिया सब पढ़ी थी अभी पिछले चैप्टर में, क्रिया चैप्टर में। कर्तृवाच्य में क्या होगा, आकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं, और कर्म वाच्य में ओनली सकर्मक क्रिया होगी तो वहाँ पर कर्म वाच्य होगा, और भाव वाच्य में आकर्मक क्रिया होगी तो भाव वाच्य होगा, आकर्मक क्रिया होगी तो भाव वाच्य होगा वो। अब सकर्मक क्रिया क्या होगी, जिसमें क्या का जवाब मिल जाए, मैंने बताया ना, क्या का जवाब मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य। और अकर्मक और सकर्मक मतलब जिसमें क्या का जवाब नहीं मिले तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अब जैसे यहाँ पर रावण को मैंने सब इसमें क्या और किसको का जवाब मत बताया था ना, तो वही है। अब इसमें देखिए, मुझसे खाया जाता है तो कुछ ना कुछ तो वो खाया खाया जाता ही होगा, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, खाना क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्म वाच्य। आपसे फूल तोड़ा जाएगा, आपसे फूल तोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे फूल तोड़ा जाएगा तो क्या है, फूल, फूल तोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा कर्म वाच्य। मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाएगा, मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाएगा, तो मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, उठाना क्या होती है, कुछ ना कुछ तो उठाया गई वो, तो ये क्या होती है, सकर्मक, सकर्मक क्रिया होगी यहाँ पर, तो ये कर्म वाच्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम भाव वाच्य। सीधी सीधी सिंपल बात यह है, अगर आपको कर्म वाच्य है या कर्तृवाच्य है या भाव वाच्य है, इसको ध्यान रखना कि कर्तृवाच्य में हमारी आकर्मक या सकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं, और जिसमें कि कर्ता के साथ न शून्य कारक आ जाए तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है, और जो है हमारी कर्म वाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही होगी, और भाव वाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया ही होगी। अब देखिए, अकर्मक क्रिया जिसमें क्या का जवाब नहीं मिले तो वहाँ पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया। कैसे, देखिए भाववाच्य क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, प्रधानता हो, जैसे कर्ता, इसमें का कर्म की प्रधानता, यहाँ पर क्रिया की प्रधानता। कर्ता के साथ क्या आ जाए, से या नहीं का भाव आए, जिसमें कि असमर्थता का बोध हो, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस तरीके से असमर्थता का बोध हो, या नहीं का जवाब आए इस तरीके से। तो देखिए, रोगी से बैठा नहीं जाता, अब इसमें असमर्थता का बोध हो रहा है, यानी वो उससे बैठा भी नहीं जाता रोगी से, और जिसके साथ से आ जाए, वैसे भी से आ गया है। और दूसरी बात, इसमें आकर्मक क्रिया होगी, तो रोगी से क्या नहीं बैठा जाता, मतलब जवाब नहीं मिल रहा। आप देखिए, अब चला जाए, अब क्या चला जाए, मैं पूछूं अब क्या चला जाए तो कोई जवाब मिल रहा है, अब क्या चला जाए कोई हो गया, तो ये आकर्मक क्रिया है यहाँ पर। तो क्या है ये, भाववाच्य। चलो अब सोया जाए, चलो अब सोया जाए, यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है, सोया जाए, सोना क्या है, अकर्मक क्रिया होती है सोना, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, भाववाच्य। शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, नहीं आना चाहिए इसमें, और असमर्थता का बोध हो, तो शीला से हंसा भी नहीं जाता, तो हंसना क्या होती है, हमारी अकर्मक क्रिया होती है, तो जहाँ पर भी आपको अकर्मक क्रिया दिखाई दे वहाँ पर भाववाच्य होगा। ओके, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता, असमर्थता का बोध हो रहा, तो ये भाववाच्य है। चलो ऊपर सोया जाए, चलो ऊपर सो, अब मैंने क्या बताया, सोना क्या है हमारी आकर्मक क्रिया, तो सोना आकर्मक क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य। जहाँ पर भी आकर्मक क्रिया आपको देखने को मिले सीधा आप भाववाच्य लगा देना। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट आपका ये चैप्टर हो गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी वीडियो आती रहेंगी, पूरी हम हिंदी कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से धीरे धीरे, और अपने नोट्स आप बनाते रहिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।